x-3 मॉड के अंदर मॉड ऑफ x-3 प्लस मॉड ऑफ x+2 हाँ इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, आपको बोला गया था इसको सॉल्व करने के लिए। कैसे करते हैं, है ना? पहला काम है ना, रूट मार्क कर लेते। पहला काम एक काम करते को, इस वाले का रूट कितना आएगा? इस वाले का रूट आएगा x=3। इस वाले का रूट कितना होगा? x=-2। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले वाले का आएगा 3 और दूसरे वाले का आएगा -2। देखो हमने कहा था पहला काम ना आप इनको सीक्वेंस में अरेंज कर लेना। इससे क्या होता है ना, दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हमारा दिमाग जो है ना वो खर्च नहीं होता है। ठीक है ना, इन सब चीजों में दिमाग खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिमाग खर्चा करने से बच जाते हैं। ठीक है, हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग पहले सीक्वेंस पे अरेंज कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट में ना थोड़ा धुंधला धुंधला बोर्ड आ रहा है ना। अब देखो सही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सही से लिख लेंगे। ठीक है, आप भी हमेशा यही किया करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब भी आंसर आएगा, पर गलती होने की संभावनाएं जो है ना वो कम हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे लिखने से। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख लोगे ना तो गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, है ना? इस पे वाले अगर ऐसे लिखते हो ना तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप देखोगे किधर ब्रेक हुआ, किधर पॉजिटिव खुलना है, किधर नेगेटिव खुलना है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। ऐसे लिखोगे तो कोई मेहनत नहीं है, पहली बार में सारे नेगेटिव, फिर दूसरी बार में पहला वाला पॉजिटिव, फिर सारे पॉजिटिव, सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो केस नंबर 1, जब x की वैल्यू -2 से कम होगी, दोनों ही मॉड खुल जाएंगे विद नेगेटिव साइन। ठीक है, केस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप मॉड को खोलोगे ना तो ऑलवेज आप केस मेंशन करें कि ये वाला मॉड हमने किस केस के लिए खोला है। ठीक है, ये केस मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मॉड हमारा नेगेटिव खुला है, पॉजिटिव खुला है, तो किस कंडीशन के लिए खुला है। ये आपका आंसर जो होना चाहिए वो इस कंडीशन के अंदर ही आना चाहिए। -2x, तो -2x इक्वल टू आ गया 9, x इक्वल टू -9/2। चेक करो x इक्वल टू -9/2 क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल करेगा। -9/2 मतलब कितना होता है? माइनस का 4.5, और माइनस का 4.5 देखो इसके अंदर तो होगा ही होगा। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2, जब x की वैल्यू कितनी होगी? -2 से लेके और 3 तक होगी। ठीक है, जब x की वैल्यू -2 से लेके 3 होगी, -2 से लेके 3 होगी, तो इस केस में क्या होगा? पहला वाला मॉड खुल जाएगा पॉजिटिव, लेकिन दूसरा वाला मॉड जो होगा वो अभी भी आपका नेगेटिव ही ब्रेक होगा, और ये x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 = 10। तो ये बात सबको मालूम होनी चाहिए कि 5 और 10 तो आपस में इक्वल नहीं होते हैं, है ना? 5 और 10 तो इक्वल होते नहीं है। कौन बोल रहा है इक्वल होते हैं? कोई बोल रहा है क्या? 5 और 10, ठीक है, ये इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा नो सोल्यूशन। ठीक है, अरे कुछ लोग प्रूफ कर देते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग प्रूफ कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं ना प्रूफ कर देते हैं 1 = 2 होता है ना? ऐसा कुछ कुछ भी लगा के 1 = 2 प्रूफ कर लेंगे। देवयानी तुम जानती है इस बच्चों को? आपके घर में रहता है एक, है ना? ऐसे 1 = 2 प्रूफ कर देते हैं। ठीक है लोग, ठीक है, तो ये आ गया तीसरा केस आएंगे। ठीक है, तीसरा केस आएंगे। ठीक है, x > 3। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, दोनों ही मॉड पॉजिटिव खुल जाएंगे, दोनों ही मॉड पॉजिटिव खोल देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से देखो x इक्वल टू कितना आ गया? 11/2। ठीक है, तो x के लिए 11/2 आ गई। देखो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? बिल्कुल कर रही है। 11/2 कितना होगा? 5.5। सबको मालूम है 5.5 से कहते हैं 5.5। ठीक है ना? तो 11/2 जो होगा वो होगा 5.5, और ये कितना लिखा हुआ है? 3। तो जाहिर सी बात है सेटिस्फाई तो हो ही गया है। तो इस प्रकार से फाइनली जो है x के दो आंसर आ गए हैं। तो x इक्वल टू, एक आ गया -9/2 और एक आ गया 11/2। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो जो लोग करके लाए थे और जिन लोग का सेम आंसर आया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, जिनका नहीं आया है ना, वो पढ़ाई भी ध्यान दे, और जो करके नहीं लाए हैं
वो समय निकाले, ठीक है, पढ़ने के लिए। ठीक है, नोट कर लो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भाई कैमरे बंद करो, कैमरे में बंद करो, शादी में आए हो तुम लोग क्या हैं? 5.5 तो 3 से बड़ा, तो वही तो लेना है बालक। तो 5.5 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा ही तो आंसर कंसीडर करना था। 3 से बड़ा, हाँ, तो वही कंसीडर करना था ना। ऊपर कंडीशन क्या लगाई गई है कि x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो 3 या 3 से बड़ी आई भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो आपका आंसर आ रहा है ना, वो उस केस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जिस केस के लिए आपने मॉड ब्रेक किया है ना, वो उस केस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका एक्स निकल के आया है। हाँ, दिक्कत कब होती है ना मिस्टर चेतन, ठीक है, दिक्कत कब होती, जब हमारा आंसर 3 से कम आ जाता। हाँ भाई, कोई लिख रहा है अभी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। ठीक है, बाकी लोग जो लिख रहे हैं लिखते रहे। ठीक है, इसका आंसर निकालो। देखो, 2 मॉड हो, 3 मॉड हो, 4 मॉड हो, प्रोसेस सेम ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा और फिर बारी बारी से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस सेम ही रहेगा, प्रोसेस में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो चलो बढ़ो आगे।
भाई काफी कम लोग का आंसर आया अब तक हैं? 5-6 लोग का आंसर आया बस, फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार? देखो ये प्रोसेस सेम ही है, ठीक है ना? प्रोसेस अभी भी सेम ही है, पहले कर रहे थे, अभी भी हमें वही करना है, ठीक है? तो 3 मोड आ गया तो घबराने वाली बात नहीं कोई, ठीक है? इसमें भी ठीक है, हमें सेम चीज ही करनी है, ठीक है? कुछ यहाँ भी कुछ नया नहीं होने वाला है, जो हमने पहले किया था वही हम आगे भी करेंगे, ठीक है? अब देखते हैं कैसे होगा। हमसे कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है? तो पहले एक काम करते हैं, ठीक है? रूट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट रूट जो है वो आपका x माइनस एक्स प्लस 3 वाला है, पहले हम लोग इसको लिखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास इसका रूट x इक्वल टू 1 है, इसका रूट 1/2 है, तो 1/2 छोटी क्वांटिटी है, पहले 1/2 वाले को लिख लेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे x माइनस 1 वाले को, ठीक है? इस प्रकार से लिख लिया। ऐसा लिखने से क्या होगा, सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है, ठीक है? रूट्स मार्क कर लो ताकि हमें ब्रेक करने में आसानी रहे, ठीक है? 3 केस बनाएंगे। केस नंबर 1, x की वैल्यू -3 से कम होगी तो सारे के सारे मॉड नेगेटिव खुल जाएंगे, यही होता है फर्स्ट टाइम में, सारे के सारे मॉड नेगेटिव खुल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, -x -2x -x माइनस का 4x, ये आ गया -3 और ये +2 -1, यहां से देखो x इक्वल टू आ गया माइनस का 5/4, ठीक है? देखो माइनस का 5/4 क्या इस कंडीशन को फुलफिल करता है? नहीं करता है। ये क्या बोला गया है, x की वैल्यू -3 से कम होनी चाहिए। क्या हमारी वैल्यू वास्तव में -3 से कम आई है? नहीं आई है। ये जो आंसर आया है वो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तो ये वाला आंसर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो ये वाला आंसर तो हो जाएगा हमारा इग्नोर, ये हमारा सही आंसर नहीं है। क्योंकि अगर ये आंसर आता, अगर ये सही आंसर होता, तो फिर अगर ये हमारा आंसर है तो फिर मॉड हमारा कुछ इस प्रकार से ब्रेक ना होता, ठीक है? हमें ये भी देखना है ना, x इक्वल टू -5/4 मॉड ऐसे ब्रेक नहीं होगा, तो इसलिए ये हमारा आंसर गलत है। आंसर जो आना चाहिए -3 से कम आना चाहिए था, क्योंकि -3 से कम के लिए ही हमने मॉड ब्रेक किया है। चलो केस नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ से कोई आंसर नहीं आया है। केस नंबर 2 बात करें इस वाले रीजन के लिए, कुछ नहीं होगा, बस ना पहला वाला मॉड पॉजिटिव खुल जाएगा, बाकी सब अभी भी नेगेटिव रहेंगे, ठीक है? एक एक करके बारी बारी से पॉजिटिव करते रहते हैं। ये आ गया माइनस का 2x, ठीक है? ये आ गया 3, 1 4 और 1 5। यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सबको दिख रहा है ना 1/2 कैसे आएगी? डाउट तो नहीं किसी को कि सर ये कैसे आ गया, यहाँ से कैसे आंसर आता है, समझ में नहीं आया? डाउट किसी को तो बोल दो, है ना? हम पूरा सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना? इतना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? आप IIT जेईई की तैयारी करने आए हो, ठीक है ना? इतना तो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है ना? हर चीज जो है ना आपको चम्मच में डाल के मुंह में नहीं खिलाएंगे, ठीक है? हम है ना, आपको कभी कभी चम्मच उठानी पड़ेगी, ठीक है ना? चम्मच उठानी पड़ेगी, खुद से खाना पड़ेगा, है ना? आपको स्पून फीडिंग करके नहीं देंगे, ठीक है? तो x इक्वल टू आ गया 1/2। देखो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई, नहीं कर रहा है। यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ 1/2 के ऊपर, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये क्या बोलता है, -3 से लेके 1/2 तक, लेकिन 1/2 पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। लगा हुआ है क्या? 1/2 पे इक्वल नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये केस भी कंसीडर नहीं होगा, गया, ठीक है? क्योंकि 1/2 पे इक्वल नहीं था। अब आ जाओ केस नंबर 3 पे। अब क्या होगा, 1/2 से लेके और 1 तक। अब इस बार क्या होगा, यहाँ पे देखो एक मॉड पॉजिटिव हो गया था, अभी 2 पॉजिटिव हो जाएंगे। पहला वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला भी इस बार पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक? बारी बारी से पॉजिटिव करते जाने, ठीक है? ये अभी भी नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है? अगर किसी को दिक्कत हो रही है ये कैसे हो रहा है, तो आप सीधे नंबर लाइन से देख लो, ठीक है? इस वाले रीजन के लिए क्या होगा,
ये वाला पॉजिटिव खुल जाएगा, 1/2 वाला पॉजिटिव खुल जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव खुल दिए हैं। बाकी ये वाला अभी भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। या फिर जो लोग लेट आए हैं, ठीक है, जिन्होंने क्लास देर में ज्वाइन की है, उनके लिए आप पहले सारे नेगेटिव खोलो, फिर एक पॉजिटिव कर दो, फिर 2 पॉजिटिव कर दो, फिर 3 पॉजिटिव कर दो। इस प्रकार से चलते रहते हैं, ठीक है, सीक्वेंस। चलो ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, ये कट गए तो 2x, ठीक है। देखो ये 1 से ये 1 गया, आपको लग रहा होगा ये कैसे गया, ये -1 है, ये भी -1 है, कैसे कट गए। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से, है ना, मन की आंखों से देखो, आपको दिखाई देगा ये -1 है, मगर ये अंदर जाएगा तो ये +1 है, तो ये -1 और +1 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो मन की आंखें खोल लेनी है, ठीक है आपको। तो 2x और ये +3, ठीक है। x इक्वल टू आ गया 1/2, तो क्या ये 1/2 कंसीडर होगा आंसर में, बिल्कुल कंसीडर होगा इस बार। x इक्वल टू 1/2 आया, देखो यहाँ पे 1/2 पे इक्वल भी लगा हुआ है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। दिस 1/2 इज आवर राइट आंसर, तो पहला आंसर तो 1/2 आ गया। चलो अब आते हैं केस नंबर 4 की तरफ, अंतिम केस हमारा। अब क्या होगा, सारे के सारे मॉड पॉजिटिव खोल देना बस केवल। सारे के सारे मॉड पॉजिटिव खोल दिए तो कितना हो जाएगा ये 4x + 1 = 4, ठीक है। तो x इक्वल टू 3/4 होने वाला, कंसीडर नहीं होने वाला भाई, है 3/4, ये 1, ये 3/4 नहीं होने वाला, ठीक है। 3/4 1 से कम होता है, गया, ठीक है। x इक्वल टू 3/4 भी कर देंगे इग्नोर, क्योंकि ये हमारा कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। कंडीशन क्या थी, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, हमारी 3/4 आ गई है, तो गलत आ गई है, यानी कि ये वाला केस भी गया। तो फाइनली क्या आया, है ना, फाइनली आया क्या, ये नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो कौन आया, बस ये आया। तो फाइनली जो है आपका एकमात्र आंसर है x इक्वल टू 1/2। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, सिंपल से प्रोसेस है, कुछ नहीं है। जैसे पहले हमने 2 मॉड को सॉल्व किया था, वैसे 3 मॉड है। अब अगर यहाँ कोई चौथा मॉड भी लगा दे तब भी सेम प्रोसेस, ठीक है, बस यही करना है, ठीक है। कोई 15 मॉड लगा दे तब भी यही करना है, ठीक है। कोई 25 मॉड लगा दे तब भी यही करना है, ठीक है। कुछ नया नहीं होने वाला, ठीक है ना, बस यही करते ही आना है, ठीक है ना। ऐसा कुछ देगा नहीं, ठीक है ना, ऐसा 25 मॉड को देगा नहीं, ठीक है। 3 के ऊपर नहीं आता है, ठीक है, आमतौर पर, ठीक है ना। अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो 4 मॉड आ जाएंगे, अदरवाइज 3 के ऊपर नहीं आता है, ठीक है। बस आपको यही करना है, पहले सीक्वेंस अरेंज करेंगे, एक एक करके बारी बारी से खुलते आएंगे। पहले वाले के सारे नेगेटिव कर देना, यहाँ पे एक पॉजिटिव कर देना, 2 पॉजिटिव कर देना, सारे पॉजिटिव कर देना, और बस सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो भी आंसर आए उसको मैच कर लेना, ये वाला आंसर इसके अंदर है कि नहीं है, ठीक है। ये वाला जो आंसर आया है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फुलफिल करता है तो आंसर में कंसिडर कर लेना, और अगर फुलफिल नहीं करता है तो छोड़ देना, ठीक है। अब नोट करो, ठीक है। बस केवल 2-3 लोग का आंसर आया था, बस केवल सही, ठीक है। तो आप ये सब बातें ध्यान रखें, ठीक है, कि जो भी आपका आंसर आया है वो उस रीजन के अंदर होना चाहिए। ये चीज चेक करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ लिख लो, आंसर आंसर तुम्हारे आए नहीं थे। कि तुम्हारे कैमरे स्विच ऑफ हो गए, क्या क्या मतलब, जब रिमूव करेंगे तभी मानोगे क्या, है कि तुमने कसम खा रखी है जब तक आप रिमूव नहीं करोगे तब तक हम कैमरा ऑन नहीं करेंगे।
हाँ भाई, सभी लोगों ने लिख लिया है? तुम लोग लिखते विखते हो कि बस ले रहे हो स्क्रीनशॉट बैठ के? ये 3-4 लोगों को डाउट है हमें, इनकी तो किसी की कॉपी मंगा लेंगे पूरी पूरी हम, है ना? 3-4 लोग को नाम नहीं बताएंगे, ठीक है? सीधे कॉपी मंगाएंगे उनकी, ठीक है? ये 3-4 लोग डाउटफुल लग रहे हैं हमें, ये बैठे रहते हैं पूरे टाइम। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और करो, ठीक है, आप इस टाइप का, फिर हम लोग अगले पे आएंगे, ठीक है? इसका आंसर निकालो। ठीक है, तो जो लोग लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, जो लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं उनको बता दें हम, ठीक है, कि स्क्रीनशॉट लेके ना आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है ना? इतिहास गवाह है, ठीक है, आज तक किसी ने स्क्रीनशॉट से पढ़ाई नहीं की है। वो जो स्क्रीनशॉट होते हैं ना, वो मोबाइल के अंदर रह जाते हैं और वो कभी दोबारा खुलते नहीं है। वन और पूरा आंसर आ गया। अच्छा, जो लोग 1 और 4 बोल रहे हैं ना, एक काम करो, तो एक काम करो, हम एक वैल्यू बोलते हैं, तुम उसे रख के देखो, ठीक है? वो वैल्यू है x इक्वल टू 0, है ना? 1 और 4 गलत आंसर नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं 1 और 4 कैसे आ गया? 4 से ना आएगा, है ना? 4 कहां से आ गया? रख के देखो 4 जरा, जिनका 4 आंसर आया है, जिन लोग का 1 तो सही है, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं 1 और 0, ठीक है, तो 1 और 0 वाले एक काम करो ना, तुम x इक्वल टू -1 पुट करो, है ना? x इक्वल टू पुट करो -1, देखो जरा सेटिस्फाई हो रहा है क्या? ये देखो नो सोल्यूशन बोल रहा है बच्चा है, तुम x इक्वल टू 0 रखो, नो सोल्यूशन वाले। 4,3 वाली के एक बार जरा आंसर जो आपका आया है उसको रख के देखें जरा x की जगह पे, है ना? ये जो लोग बोल रहे हैं -1,3, ठीक है, तो ये लोग x इक्वल टू 0 डाल दें जरा आंसर में, देखो सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन तुम्हारे आंसर में 0 तो आया ही नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, है ना? राम निम्जे का सही आंसर आया है।
और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो हम तुम्हें और वैल्यू बताते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0 रख लो, x इक्वल टू -1 रख लो, x इक्वल टू -2 रख लो। देखो x इक्वल टू -2 पे भी आंसर आएगा। देखो हमने इतनी सारी वैल्यू बता दी, तुम तो केवल 2 ही निकाल के भेज दी हमें। अच्छा, यथार्थ बोल रहे हैं -4 कहां से आ गया, ये 4 कहां से आ रहा है तुम्हारा आंसर भैया, हमें तो अभी तक यही समझ नहीं आया। ठीक है, ये आयुष का सही आंसर आ गया भाई। भूमि आपको आवाज आ रही है हमारी, आप सुन पा रही है हमें? आपने अभी आंसर भेजा x इक्वल टू 1, और इससे पहले हम 4 आंसर पहले गिना चुके हैं आपको, ठीक है। x इक्वल टू 0 भी आंसर है, x इक्वल टू -1 भी आंसर है। पीयूष विश्वकर्मा, ये बालक आगे क्या लिखा हुआ है, ये आगे एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगा दिया है? अच्छा वो 1 है, तो बालक अलग से 1 क्यों लिख रहे हो आप? ठीक है, क्लोज लगा दो ना 1 पे, ठीक है। ये यूनियन में 1 क्यों लिखा है आपने? क्लोज लगा दो, बात एक ही रहेगी, ठीक है। यस त्रिवेदी ना छाप दिया आंसर, -2 0 -1। बहुत बढ़िया यस त्रिवेदी, ऐसे ही लोग को जरूरत है देश को, ठीक है। तुम एक काम करो, तुम पुट करो x इक्वल टू 0.1, या तुम x इक्वल टू 0.1 पुट करो, जरा देखो, जरा सेटिस्फाई हो रहा है क्या? ठीक है भाई, नंदनी ने सही आंसर दे दिया है, हर्षिता ने सही आंसर दे दिया है, ठीक है। ठीक है, पीयूष का सही आंसर आया है। चलो भाई देखते हैं कैसे होगा, ठीक है ना। पता नहीं तुम लोग कैसे कैसे वाहियात वाहियात आंसर दे रहे हो, ठीक है। चलो -3, ठीक है, 1, ठीक है। तो x की वैल्यू -3 से कम होगी तो क्या होगा, दोनों ही मॉड नेगेटिव खोल देंगे। ये हमने दोनों मॉड नेगेटिव खोल दिया, तो -2x -2 x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। बोलो इतने में डाउट है किसी को? x की वैल्यू -3 आ गई, ये तो कंसीडर होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो -3 कंसीडर नहीं होगा। केस नंबर 2, जब x की वैल्यू -3 से लेके 1 होगी, जब x की वैल्यू -3 से 1 होगी तो पहला वाला मॉड खुल जाएगा विद पॉजिटिव साइन, सेकंड वाला मॉड अभी भी नेगेटिव खुलेगा। ये दोनों कट गए। 4 इक्वल टू 4, क्या 4 और 4 इक्वल होते हैं? कौन बोल रहा है नहीं होते हैं? प्रांजल तुम बोल रहे हो क्या? ठीक है, नहीं बोल रहे, चलो ठीक है। तो 4 और 4 इक्वल होते हैं, किस x की वैल्यू के लिए होते हैं इक्वल, है ना? किस x की वैल्यू के लिए 4 और 4 इक्वल होते हैं? x की हर एक वैल्यू के लिए। क्या कोई पर्टिकुलर x है क्या कि जिसके लिए 4 और 4 इक्वल होंगे? आप तो x में कुछ भी रख लो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 10 रखो, 1000 रखो, 1 लाख रखो, ठीक है ना? x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। तो किसी भी x की वैल्यू के लिए कंडीशन ट्रू है, और जब कंडीशन ना जब कोई भी कंडीशन आपकी ऑलवेज ट्रू होगी, ठीक है, x पे डिपेंड नहीं करेगी, तो वहां पे जो x आएगा ना वो आ जाता है ऑल रियल नंबर। क्योंकि 4 इक्वल टू 4 जो होगा ना वो x की हर एक वैल्यू के लिए होगा। आप x में कुछ भी डालोगे, 4 तो 4 के इक्वल ऑलवेज रहेगा। तो ये जो x कट गए हैं, मतलब हमें x तो कोई मतलब ही नहीं था, x की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। लेकिन जाहिर सी बात है ऑल रियल नंबर आंसर नहीं आ सकता है, हमारा आंसर जो होता है वो इसके अंदर ही आता है, ठीक है। हमारा आंसर जो होता है वो इस केस के अंदर ही आएगा। तो अगर इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या आएगा, ये तो ऑल रियल नंबर है,
तो अगर इसको इसको कॉमन देखेंगे तो फाइनली कौन सा आंसर आ जाएगा, तो जो ये लिखा हुआ है वही आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 4 इक्वल टू 4 है, ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, और कोई चीज अगर ऑलवेज ट्रू है तो वहां पे आंसर जो आता है x बिलोंग्स टू r। लेकिन हमारा ये सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर इस केस के अंदर आना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन पार्ट यही वाला होगा, तो मतलब यही हमारा आंसर आ गया। केस नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, दोनों ही मॉड खुलेंगे विद पॉजिटिव साइन। x इक्वल टू आ गया 1, और देखो इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि वो 1 पे इक्वल टू लगा हुआ है। तो फाइनली क्या आंसर आया, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। कंबाइन कर लेंगे तो फाइनली देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 1 पे क्लोज लगा लो, बात एक ही रहेगी, ठीक है। यहाँ 1 कंसीडर नहीं हो रहा, लेकिन यूनियन में 1 कंसीडर हो गया, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो कोई चीज ना, कोई भी चीज अगर ऑलवेज ट्रू है, ठीक है, कोई कंडीशन अगर ऑलवेज ट्रू है तो वहां पे x की वैल्यू जो आ जाएगी वो ऑल रियल नंबर आ जाती है, ठीक है। और कोई चीज अगर कभी ट्रू नहीं है तो वहां पे x की वैल्यू 5 आती है, मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। कोई चीज अगर ऑलवेज ट्रू है तो x बिलोंग्स टू r, कोई चीज अगर कभी ट्रू नहीं है तो x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। नोट कर लो इसे, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन कराया गया था यार, कुछ नया जानने को मिला होगा, ठीक है। केस 2 में x प्लस 3 आएगा, कहाँ गड़बड़ हुई, ठीक है। देखो ऊपर वाला स्टेप भले ही गलत हो, ठीक है, लेकिन नीचे वाला स्टेप जो होगा ना वो सही आएगा हमेशा, ठीक है। ठीक है, ऊपर वाला स्टेप भले ही गलत हो जाए, ठीक है, लेकिन नीचे वाला स्टेप हमारा सही आता है, क्योंकि हमारे 2 स्टेप के कैलकुलेशन मन में हो चुके होते हैं, ठीक है। तो ऊपर भले ही गलती से गलत लिख दिया हमने, ठीक है। लेकिन काफी बार ऐसा देखोगे नीचे वाला स्टेप सही रहेगा। -4 इक्वल टू 4 कहां से हो गया, +4 तो आएगा, सही तो लिखा है वो। अब मतलब इतना भी गलत नहीं हुआ है, मतलब एक चीज का गलती से मतलब उन्होंने 3 का 1 लिख दिया, तो मतलब यार सभी गलत बताने हो गए, मतलब -4 इक्वल टू 4 कहां से आ गया। और अगर -4 इक्वल टू 4 लिखा हुआ है फिर तो नो सोल्यूशन आंसर है, क्योंकि -4 का भी +4 का इक्वल तो नहीं हुआ है आज तक, है ना, इतिहास गवाह है कि -4 और +4 कभी इक्वल तो नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि ऐसा इक्वल हुए हैं तो मैं काम करो फिर, है ना, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो ना, फिर दुनिया में बहुत गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है, अगर -4 +4 इक्वल हो गए तो, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को। अच्छा प्रांजल, इसलिए तुम बार बार हैंड रेस कर रहे थे, हैं आप समझे हम, तो ये बात थी, हम सोच रहे थे ये बच्चा बार बार हैंड रेस क्यों कर रहा है भाई। चलो, कोई लिख रहा है क्या अभी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, तो हमने इक्वल टू वाले सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है।
अब एक काम करते हैं, इसी में इनइक्वालिटी लगा देते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो कुछ होने नहीं वाला है खास, ठीक है, सेम चीज ही होने वाली है, ठीक है। जैसे कि आपको है ना एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं हम, फिर आप कर लोगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसी को कर देते हैं, ठीक है ना। ये 4 तो अच्छा लग नहीं रहा है हमें, तो यहाँ ठीक है, तो इनइक्वालिटी लगा के हम लोग यहाँ पे 6 कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ होने नहीं वाला, ठीक है, करना वही है, मॉड आ गया है ना, बस ब्रेक करो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीजें बदलने वाली हैं। बोलो यहाँ तक डाउट आया किसी को, ठीक है। वही काम, मॉड को ब्रेक करना शुरू करेंगे, इनइक्वालिटी लगी है तो क्या फर्क पड़ता है हमें, ठीक है। अभी देखो फर्क पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी देर में देखना। अभी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस और इक्वल टू -4। तुम्हें मालूम कैसे हुआ ये ग्रेटर वाले इनइक्वालिटी लेस में कैसे कन्वर्ट हो गई, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है, ठीक है, उनके लिए भूल गए होगा ना, काफी दिन हो गए पड़े हुए इनइक्वालिटी ना, है ना, 5-6 दिन तो हो गए, इतना समय तो काफी है भूलने के लिए, है ना। तो देखो है ना, तो क्या होगा ना, तो ये वाला माइनस जब उस तरफ जाता है ना, ये वाला माइनस जब जाएगा उस तरफ तो होती है इनइक्वालिटी रिवर्स। तो ये 2 से काट दिया 8 को तो 4 आ गया, माइनस को उस तरफ भेजा तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर गई। तो यहां से ये आंसर आ गया। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी, तो हमें करना क्या होगा, हमें इन दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा, ऐसे आंसर ढूंढने पड़ेंगे जो इसको भी फुलफिल करते हो और इसको भी फुलफिल करते हो। कॉमन कैसे ढूंढते हैं आपको याद है, नंबर लाइन बनाओ। जो आपका रीजन क्या था -3, आंसर क्या आया -4, रीजन क्या है -3 से कम, आंसर आया -4 से कम। तो फाइनली देखो दोनों में कॉमन क्या आया, तो ये वाला पार्ट जो है दोनों में कॉमन आ गया है, -∞ से -4, ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। देखो पहले भी यही कर रहे थे, ठीक है, पहले भी हम लोग यही कर रहे थे, जो हमारा आंसर आता था उसको हम लोग इसमें से कॉमन ढूंढते थे, लेकिन वो एक वैल्यू थी तो कॉमन निकालना आसान था। इस बार पूरी की पूरी क्या होता है, एक इंटरवल आता है, तो इसलिए हम लोग नंबर लाइन बना के और फिर कॉमन ढूंढ लेंगे। जैसे जैसा आपको अनुभव आता जाएगा, ठीक है, आपको नंबर लाइन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप बिना नंबर लाइन बनाए भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारी बात ठीक है अनुभव की है, तो धीमे धीमे आपका अनुभव आ जाएगा, ठीक है, इन सब चीजों का। चलो अब केस नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 क्या होगा, जब x की वैल्यू -3 से लेके 1 होगी तो क्या होगा, पहला वाला मॉड खुल जाएगा विद पॉजिटिव साइन, दूसरा वाला मॉड खुल जाएगा विद नेगेटिव साइन, ठीक है, ग्रेटर देन 6, ठीक है, कट गया। तो 4 इज ग्रेटर देन 6, क्या 4 जो होता है वो 6 से बड़ा होता है, लगता तो नहीं है, ठीक है, यानी कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो यहां से आंसर क्या जाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ अगर यहाँ पे देखो 4 की जगह अगर यहाँ मान लो 8 हो जाता, तो 8 देखो 6 से ऑलवेज बड़ा होता है, तो फिर हमारा आंसर क्या आता, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। कोई चीज अगर ऑलवेज ट्रू है तो x बिलोंग्स टू r, अगर ट्रू नहीं है तो x बिलोंग्स टू 5, मतलब नो सोल्यूशन। तो यहाँ से क्या आ गया, नो सोल्यूशन, क्योंकि 4 कभी भी 6 से बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ से नो सोल्यूशन आ जाएगा, छोड़ दो इसको, है ना, फिर मतलब ही नहीं इसका, क्या कॉमन निकालोगे, कुछ है ही नहीं, ठीक है, जब कुछ है ही नहीं, ठीक है, एक अंधेरा रूम है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो क्या कॉमन निकालने वाला है, कुछ भी नहीं। केस नंबर 3 पे आते हैं, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, दोनों ही मॉड पॉजिटिव खुल जाएंगे, दोनों ही मॉड पॉजिटिव खोल दो, ये आ गया x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, ठीक है, x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, ये बोल रहा है x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, दोनों में कॉमन ढूंढने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ 1 पे इक्वल लगा हुआ है तो सॉलिड रहेगा, 2 पे इक्वल टू नहीं है तो हॉलो, दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, तो 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 पे हॉलो है तो इसीलिए ओपन। एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, दोनों ही आंसर कंबाइन करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा
बोलो कोई कष्ट हुआ किसी को? ठीक है, तो हमने बिल्कुल वही किया है, बस कुछ कंफर्म नहीं किया है। ठीक है, सेम टू सेम वही चीजें हुई हैं, बस केवल यहाँ पे क्या हुआ है, एक हमने इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर दी है। देखो बाकी प्रोसेस में कोई फर्क नहीं आया है, प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम वही है। आप मॉड को ब्रेक करेंगे, तीनों ही केस सॉल्व करेंगे और फिर बस जो भी आपका आंसर आया उसको केस में से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका आंसर आया है वो उस केस को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आप केस में और जो आंसर है उसमें कॉमन जरूर निकालेंगे। तो इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने केस 2 में x माइनस 1 की जगह x प्लस 1 लिखा है, क्या बात कर रहे हो? सही तो लिखा है। ठीक है, नोट कर लें जरा। बोलो बालिका, तुम्हें क्या दिक्कत आ गई? सर ये थर्ड केस में 1 पे क्लोज 1 पे इक्वल टू है तो उसमें 1 पे कंसीडर, क्या? जो थर्ड केस है उसमें 1 पे इक्वल टू है तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे आंसर में। तो 1 पे इक्वल टू कंसीडर किया ना, देखो यहाँ पे सॉलिड लगाया ना, अब इन दोनों में कॉमन निकालोगे तो क्या 1 आंसर में आ रहा है, तो इसलिए 1 छोड़ दिया है ना, कॉमन ढूंढना होता है ना, तो 1 तो कॉमन में आया ही ना, ऐसी वाली ढूंढनी है जो इसमें भी आती हो और इसमें भी आ रही हो, तो 1 तो नहीं आ रहा ना नीचे वाले में, है ना, और 2 तो आएगा नहीं क्योंकि 2 देखो ऊपर वाले में आ रहा है मगर नीचे वाले में नहीं आ रहा है, तो ऐसी वाली ढूंढनी होती है दोनों में आ रही हो। कोई लिख रहा है अभी? सभी लोग को बात समझ में आ गई? तो इसीलिए हम लोगों ने ब्रेकिंग ऑफ मॉड पे स्टार्टिंग में था फोकस किया था, ताकि आपको आगे आगे कोई कष्ट ना हो। ठीक है, ब्रेक करने में, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, इतना ब्रेकिंग ऑफ मॉड क्यों पढ़ा था हम लोगों ने? ठीक है, उसका उद्देश्य ये था ताकि जब हम बाद में आपको ये सब क्वेश्चन कराएं तो आपको कोई दिक्कत ना आए। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। देखो मॉड ऑफ x प्लस 1, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन 3, लेस देन 3। सबको आता है ना लिखना? क्वेश्चन कैसे लिखते हैं? मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन 3। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, जिन लोगों को लिखना नहीं आया, ठीक है, तो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे ऊपर एक बार वेरीफाई कर ले।
ठीक है, मिस्टर आदित्य सिंह का आंसर आ गया है। पार्थ फिर से करें बालक आप। ठीक है, जानवी का आंसर आ गया है। यश फिर से करें। देवयानी फिर से करें। ठीक है, आपका देखो जो भी आंसर आ रहा है ना, आप एक काम करो ना, उस आंसर को रख के देखो जरा क्वेश्चन में, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ठीक है, आपका जो भी आंसर आया है, ठीक है, आप उस आंसर को एक बार रख के देखो जरा क्वेश्चन में, सेटिस्फाई हो रहा है क्या? आप उस आंसर के बीच की कोई वैल्यू कंसीडर कर लो, ठीक है, और रख के देखो जरा, क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है हमारी? तो कैसे आंसर आ गया फिर? है? जब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तुम्हारे आंसर पे, तो कैसे आंसर आ गया बताओ हमें? ठीक है, जिन लोग को जो भी आंसर आए हैं, ठीक है, वो अपने अपने आंसर रख के देखे, ठीक है, अपने आंसर में से 20 की कोई वैल्यू उठा लो और रख के देखो जरा उसमें क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, किसी को लग रहा होगा कि x इक्वल टू 2 आंसर आएगा, तो गलत लग रहा है, क्योंकि वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है ना? x इक्वल टू 3 पे लेफ्ट और राइट इक्वल तो हो जाएंगे, लेकिन उसे हम लोग आंसर में कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने इक्वल टू नहीं लगाया है। क्या 3 हमारा 3 से कम होता है? नहीं होता है ना, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो किसी का आंसर अगर -1 से लेकर 2 आया हो, ठीक है, तो उनके लिए उतारे हम, ठीक है, बात ये है ना कि फिर आपका 3 लेस देन 3 आ गया होगा, लेकिन 3 जो होता है वो 3 से कम नहीं होता है, वो बराबर होता है, और बराबर यहाँ पे लगा नहीं है। ठीक है, काफी सारे लोग अब सही आंसर भेज रहे हैं, बाकी लोग जल्दी निकालें भाई, है ना, बाकी लोग भी जल्दी करें। मिस्टर सारांश, -∞ से 2, तो मैं एक काम करो जरा, x इक्वल टू 0 पुट करना, देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या इनइक्वालिटी। मिस्टर पार्थ सारथी, रख के देखो जरा तुम बालक जरा, है ना, तुम x इक्वल टू पुट करो -2, x इक्वल टू रखना है जरा -2, देखो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है क्या? और किसका आंसर आया है? भूमि, ये क्या आंसर भेजा है? इस आंसर का मतलब क्या है? -1 पे लगाया तुमने कर्ली ब्रैकेट, 2 पे लगाया तुमने ओपन ब्रैकेट, तुम जरा इस आंसर का मतलब समझा दो पहले में, है ना, इस आंसर का मतलब क्या हो सकता है कि -1 पे कर्ली लगा हुआ है और 1 पे ओपन लगा हुआ है, -1 पे क्लोज लगा हुआ है आपका। तो ठीक है, एक काम करो आप ना, आप भी 0 डालो, ठीक है, आप भी एक काम करो, x इक्वल टू 0 डाल दो। गलती से गया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, ऐसा होता है, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है, ठीक है ना, है ना, आप एक काम करो, है ना, आप x इक्वल टू 0 डाल दो, है ना, मगर आपका आपका शहर छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए ऐसा, है ना, ऐसा क्या बड़े बड़े शहरों में होता है, ठीक है। मिस्टर हर्षित, तुम कुछ बोलोगे आज आंसर वांसर? यश त्रिवेदी, तुम भी एक काम करो, तुम x इक्वल टू 0 पुट करो, है ना, मिस्टर यश,
है, तुम x इक्वल टू 0 डालो जरा, देखो क्या आंसर आ रहा है। सेटिस्फाई हो रही कंडीशन? क्या हो रही है? तो कहां से आंसर आ गया फिर? चलो भाई, है ना, देखते हैं कैसे होगा। है ना, जो लोग आंसर भेजते नहीं है, ठीक है, उनको बता दें, है ना, कि वहां पे एक चैट का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके आप कुछ टाइप करोगे और एंटर मार दोगे या सेंड कर दोगे, तो हमारे पास तक मैसेज आ जाता है, ठीक है, जिन लोग को मालूम ना हो बात ये, है ना। तो आपको लगता होगा ये पता नहीं कैसे आंसर भेज देते हैं, है ना, हमें तो आ ही नहीं रहा भेजना, ठीक है, तो उनके लिए बता दें, ठीक है। हम ना, जैसे तुम व्हाट्सएप पे मैसेंजर पे बातें करते हो लोगों से, ठीक है, वैसे तो हमसे बातें कर सकते हो, ठीक है, उस चैट के थ्रू, है, तुम वहां पे क्लिक करोगे, ठीक है, हम तक तुम्हारा मैसेज पहुंच जाएगा, हम तुम्हें रिप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। रुद्रेश, तुम्हारा कोई आंसर नहीं आया है? तुम्हारी कोई राय नहीं है इस मुद्दे पे? है, अपनी राय व्यक्त करो तुम, ठीक है। -1 2, ठीक है। तो बस केस 1, x इज लेस देन -1, ब्रेक हो जाएंगे दोनों नेगेटिव। माइनस की वजह से इनइक्वालिटी रिवर्स। देखो, है ना, सीधी सी बात है, ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू -1 से कम होनी चाहिए। आंसर क्या आया है? x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। क्या दोनों की सहमति हो रही है किसी बात पे? है, एक आदमी बोल रहा है -1 से कम ले लो, एक आदमी बोल रहा है -1 से बड़ी वैल्यू लो, दोनों किसी बात पे सहमत नहीं है, यानी कि यहां से आंसर क्या आएगा? ठीक है, यानी कि यहां से आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 में क्या होगा? जब बात करेंगे -1 से लेकर 2 के लिए, पहला वाला मॉड पॉजिटिव, दूसरा वाला मॉड नेगेटिव। 3 इज लेस देन 3, क्या 3 जो होता है वो 3 से कम होता है? लगता तो नहीं है। 3 जो होता है वो 3 के इक्वल होता है, और इक्वल टू लगा नहीं है, यहां से क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 5, ठीक है, कोई भी आंसर यहां से नहीं आएगा। अब आते हैं केस नंबर 3 की तरफ। दोनों ही मॉड पॉजिटिव खोल दो। ये बोल रहा है भैया क्या, x की वैल्यू 2 है या 2 से बड़ी है। ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू या तो 2 ले लो या 2 से बड़ी ले लो। ये क्या बोल रहा है? इक्वल टू मतलब नहीं है हमें। ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू तुम तो 2 से कम ले लो। तो क्या बताओ, क्या दोनों की, है, दोनों क्या किसी एक चीज पे सहमति जता पा रहे हैं? ये अलग दिशा में है, ये अलग दिशा में है, दोनों की राय मिल ही नहीं पा रही है, यानी कि यहां से भी क्या आंसर आ जाएगा? तो भैया क्या हुआ, इसने कुछ नहीं दिया, इसने कुछ नहीं दिया, इसने कुछ नहीं दिया, तो हाथ में क्या आया? क्या आया तुम्हारे हाथ में? है, तुम्हारे हाथ में आया नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, यानी कि x बिलोंग्स टू 5 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। बोलो कोई कष्ट है? हाँ, अगर देखो ना, अगर यहाँ पे ना ऐसा होता, यहाँ पे मान लो इक्वल लगा होता, अब हमारा आंसर x बिलोंग्स टू 5 ना आता, अब हमारा ये पूरा का पूरा केस आंसर हो गया होता, ठीक है। क्योंकि अगर 3 की वैल्यू, इसमें इसका मतलब क्या है, 3 की वैल्यू या तो 3 से कम होनी चाहिए या फिर 3 के इक्वल होनी चाहिए,
कम तो नहीं है, मगर इक्वल वाला केस तो हमारा फुलफिल कर गया है ना। उस केस में फिर हमारे पास x बिलोंग्स टू r आंसर हो जाता, फिर दोनों में कॉमन निकालते तो हमारा ये वाला आंसर आ गया होता, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू बोला नहीं गया है। ठीक है, तो समझ रहे हो तुम एक इक्वल टू कितनी अहमियत है ना, एक इक्वल टू से ठीक है तुम्हारा आंसर इधर का उधर हो जाएगा। ठीक है ना, जमीन से चला है ना, जमीन से पहुंच जाएगा आसमान में। ठीक है, तो है ना, तो इक्वल टू लगा है कि नहीं लगा है, किस तरफ आपने इक्वल टू लगाया है। ठीक है, इन सब बातों का काफी महत्व है। समझ रहे हो मिस्टर मनीष, क्या महत्व है? नहीं समझ रहे हो? इतना उदास उदास काय बैठते हो तुम्हें? खा पी के बैठा करो मस्त, लगा तो नहीं तुम ऐसे बिना खाए बैठते होगे। ठीक है ना, खा पी के पानी वानी में मुंह धो के आराम से बैठा करो। ठीक है, ऐसे बैठ जाता मूर्ति बने, ना हिलेंगे ना डुलेंगे। कुछ रिस्पॉन्स किया करो, आ रहा है मैं, यस है ना, थोड़ी एनर्जी वनर्जी लेके आओ। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही यही करना है। ठीक है, तुम्हें कल से, समझ रहे हो? ठीक है, मैं नहा के बैठता हूँ, तुम्हें देख के लगता तो नहीं है तुम नहा के बैठे होगे। ठीक है, है? ठीक है, नोट कर लें भाई। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं है ना यहाँ तक की बातें सभी लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को तो हैंड रेज कर सकता है, वो सबको समझ में आ गया? क्या बात है, चलो फिर ठीक है, तो रखते हैं हम लोग, है ना, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।